नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 8 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है स्टिंट। स्टिंट की बात करें तो ये एक नाउन है। स्टिंट क्या है? ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन फिक्स्ड और अलॉटेड पीरियड ऑफ टाइम वर्क। यानी कि किसी कोई काम करता है तो उसको मतलब किसी के काम का क्या होता है, टाइम पीरियड अलॉट कर दिया जाता है। चाहे वो आप स्कूल में ही जाए तो स्कूल में क्या होता है, टीचर का जो पीरियड होता है वो अलॉटेड होता है कि 45 मिनट का ये सब्जेक्ट। तो इस तरह मतलब आप स्टिंट को याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी के काम को क्या कर दिया गया, फिक्स टाइम अलॉट कर दिया गया। ठीक है। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखा जाए तो हिंदी मीनिंग क्या होता है, कार्यकाल। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो स्पेल हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है या फिर सेशन हो सकता है। जैसे सेशन क्या होता है, वीडियो पे भी सेशन मतलब जैसे यूट्यूब पे भी जो सेशन हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, वो एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। स्टेट मीन्स क्या होता है, कार्यकाल। ठीक है। अगर ट्रिक बनाना होगा इसके लिए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो देखिए एक मिंट होता है। मिंट आप लोग सुने होंगे। देखिए दो मिंट होता है। एक मिंट मतलब पुदीना होता है और एक मिंट जहाँ पे क्या किया जाता है, कॉइन्स को बनाया जाता है, यानी कि सिक्का का निर्माण किया जाता है। तो आप मिंट से इसको याद रख सकते हैं कि मिंट में उसका काम क्या है, स्टिंट है। ठीक है। मिंट में उसका वर्क क्या है, स्टिंट है। ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि मिंट में उसका वर्क कैसा है, तो स्टिंट है। यानी कि जो वो वहाँ पे काम करता है उसका टाइम पीरियड क्या है, अलॉटेड है, फिक्स है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, सेबोटेग। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सेबोटेग। सेबोटेग का मतलब होता है वर्ब। सेबोटेग का मतलब ये क्या है, सेबोटेग क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय, डैमेज और obstruct समथिंग स्पेशली फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज। मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना, तबाह कर देना, नष्ट कर देना या उसको तोड़ फोड़ कर देना। स्पेशली किस पर्पज़ के लेके, मतलब कि जो पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज है। ठीक है। यानी कि जो राजनीतिक और सैनिक फायदे के लिए किसी चीज़ को क्या कर देना, नुकसान पहुंचा देना, तो उसके लिए सेबोटेग वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तोड़ फोड़ करना। और सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो ब्रेक हो सकता है, वैंडलाइज हो सकता है, अंडरमाइन हो सकता है, फिर इम्पेयर हो सकता है। ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब बारी है ट्रिक का। तो देखिए अब ट्रिक क्या बन सकता है, सेबोटेग को हम स्टेज से याद रख सकते हैं। स्टेज से आराम से इसको याद रख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई मतलब रैली वगैरह होने वाला है, ठीक है, किसी अपोजिशन पार्टी का। और मतलब उसके अपोजिशन पार्टी वाले आके क्या कर दिया कि उसके स्टेज को सेबोटेग कर दिए। यार इसलिए कर दिए कि उनका रैली ना हो और लोग उनके प्रति मतलब क्या हो, अट्रैक्टिव ना हो। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि स्टेज को अपोजिशन पार्टी द्वारा क्या कर दिया गया, सेबोटेग कर दिया गया। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नोज वाइड। नोज वाइड की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सडन ड्रामेटिक डिटोरेशन। ठीक है। यानी कि किसी चीज़ में क्या करना, अचानक गिरावट आना। ठीक है। अत्यधिक तेजी से कोई चीज़ करना। ठीक है, नोज वाइड। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो ड्रॉप हो सकता है, प्लमेट हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है, फिर स्लम्प हो सकता है। ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसको याद रखना होगा तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए नोज वाइड, जो जैसे प्लेन वगैरह होता है तो उसका जो आगे का ये हिस्सा होता है, सपोज ये प्लेन हो गया। ठीक है। तो प्लेन में जो ये प्लेन हो गया। ठीक है। तो प्लेन में जो आगे का ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, वो क्या होता है, नोज टाइप, मतलब उसको नोज बोलते हैं। जब प्लेन क्रैश होता है तो वो कैसे गिरता है, ऐसे नोज वाइड होकर गिरता है। यानी और बहुत जब नीचे की तरफ गिरता है तो बहुत तेजी में गिरता है, जिसको पायलट क्या करता है, कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, लिंगर। लिंगर एक वर्ब है। ठीक है। जिसका मीनिंग होता है बी स्लो, टू डिसअपियर और डाई। यानी कि यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। बी स्लो टू डिसअपियर और डाई, यानी कि टीके रहना। ठीक है। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, टीके रहना। अगर इसका सिनोनिम देखा जाए तो परसिस्ट हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, फिर रिमेन हो सकता है। ठीक है। परसिस्ट, कंटिन्यू या रिमेन, यानी कि आप कोई काम करते रहे यानी जारी है तो आप क्या है, काफ़ी देर से टिके हुए हैं। या फिर आप रिमेन मतलब बचा हुआ है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट मैच में क्या होता है, जो मतलब प्लेयर अब काफ़ी देर से उस क्रीज पे रहता है और अच्छा मतलब खेलता है तो क्या होता है, वहाँ पे टिके रहता है, यानी कि लिंगर। उसके लिए लिंगर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कि वीरेंद्र सहवाग क्या है, कि क्रीज पे लिंगर है, यानी कि टीके टीके रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, सब्स्यूम। सब्स्यूम की बात करें तो एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है इंक्लूड और एब्जॉर्ब समथिंग इन समथिंग एल्स। यानी कि क्या करना, इंक्लूड कर देना, किसी चीज़ को इंक्लूड कर देना
या एब्जॉर्ब कर लेना यानी कि सोख लेना, ठीक है, यानी कि एक में मिला देना, तो शामिल करना इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो इनकम्पास हो सकता है, कंटेन हो सकता है, फिर कंप्राइज हो सकता है, ये सारे क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, कंपास, कंटेन और कंप्राइज। अगर सब्सिम का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, ट्रिक इसका बन सकता है कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप कोई चॉकलेट वगैरह ही ले लीजिए या कोई प्रोटीन वगैरह का जो आता है डब्बा, तो उसमें क्या होता है कि सारे इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, सब्स्यूम होते हैं, उसमें सारे इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, सब्स्यूम होते हैं, यानी कि इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और उस पर लिखा भी होता है कि पीछे देख, जब मतलब उसके जब पीछे देखेंगे तो ऐसे बॉक्स टाइप का बना होता है, और उसमें सब कुछ लिखा गया रहता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह कितना कितना अमाउंट में है, ठीक है। तो वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिसोल्टरी, ठीक है। डिसोल्टरी की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, डिसोल्टरी क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है लैकिंग ए प्लान, पर्पज और इंथुजियाज्म, यानी कि किसी प्लान और पर्पज और जोश में क्या हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है, यानी कि असंबंध, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, असंबंध। और सिनोनिम्स देखा जाए तो कैजुअल हो सकता है, कर्सरी हो सकता है, या फिर हाफ हार्टेड हो सकता है, कैजुअल, कर्सरी या फिर हाफ हार्टेड। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि रिजल्ट को डिसॉल्टरी वे में बताया गया, क्या किया गया कि रिजल्ट को डिसॉल्टरी वे में बताया गया, ठीक है, इस वे में बताया गया, तो रिजल्ट को डिसॉल्टरी वे में बताया गया, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेमाक्रेट, क्या है, डेमाक्रेट। डेमाक्रेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मार्क और इस्टेब्लिश द लिमिट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ को क्या मतलब किसी चीज़ के में लिमिट सेट कर देना, ठीक है, लिमिट बना देना। जैसे मान लीजिए कि हर चीज़ का कोई कुछ ना कुछ लिमिट होता है, ठीक है। जैसे अब वाईफाई ही होता है, वाईफाई आप लोग यूज करते हैं, तो वाईफाई का क्या होता है, लिमिट होता है, यानी कि उसका कुछ रेंज होता है कि कितना के रेडियस में वो काम करेगा। तो उस डेमोक्रेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में लिमिट को मार्क कर देना या फिर उसमें लिमिट एस्टेब्लिश कर देना, यानी कि सीमा स्थिर कर देना, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, सीमा, यानी कि जो बाउंड्रीज है, जो उसका रेंज है, उसको क्या कर देना, फिक्स कर देना। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो डिवाइड हो सकता है, मार्क हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है, या फिर डिलिमिट हो सकता है, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो देखिए जो डेमोक्रेसी है, मान लीजिए डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, वो क्या है, वो डेमोक्रेट नहीं है, नहीं करता है, ठीक है। जो डेमोक्रेसी है वो कोई भी लिमिट नहीं लगाता है किसी को कि अब कोई एक मतलब जो है तो है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या करता है, डेमोक्रेट नहीं करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, लिम्बो। लिम्बो एक नाउन है, लिम्बो क्या एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन अनसर्टेन पीरियड ऑफ अवेटिंग ए डिसीजन और रिजोल्यूशन, यानी कि अनिश्चित, अनिश्चय की स्थिति, कैसा स्थिति, तो अनिश्चय की स्थिति, यानी कि ऐसा पीरियड जो क्या हो, मतलब जिसमें कोई डिसीजन और रिजोल्यूशन हो, उसका वेटिंग हो रहा हो, ठीक है। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो इन एवियंस हो सकता है, अनअटेंडेड टू हो सकता है, अनफिनिश हो सकता है, या फिर पेंडिंग हो सकता है, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है, लिम्बो, इसका मतलब होता है अनिश्चय की स्थिति, कैसा स्थिति, तो अनिश्चय की। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्राउंड वर्क। ग्राउंड वर्क क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो ग्राउंड वर्क एक नाउन है और आपको हम क्या दे रहे हैं, ये वर्ड एज ए होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। आपको इसका सिनोनिम्स और इसका मीनिंग कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। हम आपको होमवर्क इसलिए देते हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा उससे, और आप लिखेंगे तो वो वर्ड आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, तो इसलिए होमवर्क जरूर बनाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, थोड़ा सा के लिए आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप सीखेंगे जरूर जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो, और आपका नाम भी लिया जाएगा अगर आप सही कमेंट करेंगे तो। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फिजिबल। फिजिबल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है पॉसिबल टू डू इजिली और कन्वीनियंसली, यानी कि किसी चीज़ को इजी और कन्वीनियंटली तरीके से करना पॉसिबल हो, ठीक है, तो उसके लिए फिजिबल वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, साध्य। देखिए जिस भी वर्ड के लास्ट में बी ए लिया आता है ना, वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जिस वर्ड के लास्ट में बी ए लिया आएगा वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव होता है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का क्या है, सफिक्स है, ठीक है, एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है, तो इस तरह आप इसको याद रख लीजिएगा। देखिए सफिक्स क्या होता है, जो किसी वर्ड के पीछे लगता है, और एक होता है प्रीफिक्स, क्या होता है, प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले लगता है। तो आपको अगर याद रखना होगा कि सफिक्स क्या, कितना आदमी ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स के मतलब सफिक्स कहाँ लगता है और प्रीफिक्स कहाँ लगता है। देखिए सफिक्स यानी कि पी, और जब आप अल्फ़ाबेट
पढ़ेंगे तो पहले कौन आता है, पी आता है, यानी कि पी पहले लगेगा। एस कब आता है, बाद में आता है, तो यानी कि एस बाद में लगेगा। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं, कभी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। और सिनोनिम्स देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स प्रैक्टिसेबल हो सकता है, अटेंडेबल हो सकता है, फिर वर्केबल हो सकता है। ये सारे क्या होगा, इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, फिजिबल। तो ये सारे क्या होगा, इसके सिनोनिम्स होगा, जिसका मीनिंग होता है पॉसिबल टू डू इजीली और कॉन्फिडेंटली, और साध्य इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।